गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चले जहां अश्वत्थामा को बांध करके लाया गया है पशु की तरह से, और द्रौपदी के समक्ष कर दिया गया सामने, और द्रौपदी देखती है। नरेच्छ कृष्णापकृतं गुरोसुतं वाम स्वभाव कृपया ननाम च। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जो अपमानित किया गया है, अब पशु की तरह से खींच करके अपमानित किया गया, और उसको देखा, और देख करके ये तो गुरु के सुत हैं, ये विचार उसके अंदर आया, और वाम स्वभाव कृपया ननाम च। अपने वाम स्वभाव के कारण, कोमल स्वभाव के कारण, और उसने उनको नमस्कार किया। अब यहां विचार ये करना, ये वाम स्वभाव क्या है द्रौपदी के अंदर। तो भगवान कहते हैं गीता में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भवस्यताम कीर्ति श्री वाक्नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कहते हैं सबकी मृत्यु सर्वहरश्चाहम, जहां किसी की मृत्यु होती है, हरश्चाहम मैं ही मारने वाला हूं, और सब कुछ मृत्यु पर हरण कर लेता हूं। हरश्चाहम, हरण क्या करते हैं? बोले यहाँ बेटा है, बेटी है, बुआ है, मामा है, चाचा है, चाची है, और बहन है, माँ है, पिताजी हैं, सब कुछ होते हुए भी, और जहाँ कहीं भी रहे हैं वो घर है, और हम ऐसे हैं, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, हम इतने प्रतिष्ठावान हैं, और मृत्यु पर भगवान कहते हैं सर्वहरश्चाहम, मैं ये सब का हरण कर लेता हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। और फिर उद्भवस्य भवस्यता, फिर उसके बाद में उद्भव फिर कर देता हूं। तो फिर वहां पर भी फिर माँ मिली, माँ से चुपके, फिर उसके बाद में पापा पापा, पिताजी पिताजी, पापा है, ये पापा है, माँ ने बता दिया। फिर पिताजी को देख करके खुश होने लगा। फिर दीदी जी आ गई, दीदी दीदी जीजी, भाई आ गए, भैया, फिर बुआ जी मिल गई, और सब ऐसे के ऐसे ही मिलते गए, सब मिलते गए। और प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भवस्यताम। मृत्यु पर सब कुछ मैं हरण कर लेता हूं। न कोई घर रहता है, न कोई बैंक बैलेंस रहता है, न गाड़ी रहती है, न घोड़े रहते हैं, न घर रहता है, न कोई पत्नी पुत्र रहता है, सब कुछ हरण कर लेता हूं। सारी स्मृति का हरण कर लिया। अगर कहीं याद रहता ना, तो कितने संबंध जुड़ जाते इस जीव के। भगवान कहते हैं ये सब कुछ मैं हरण कर लेता हूं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। और जहां पर ये देखा जाए नारीणाम,
नारियों के वाचक ये सब हैं। कीर्ति श्री, वाक, नारीणाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। कितने हो गए? कीर्ति, श्री, वाक, नारीणाम छोड़ दो, नारीणाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये 7 अगर जहां कहीं भी दिखाई दे जाए नारियों में तो समझ लेना मैं रहता हूं वहां पर, मैं हर समय उसके अंदर विराजमान हूं। वैसे तो विराजमान है भगवान आत्मा रूप से, लेकिन विशेष रूप से विशेषता वहां कहते हैं जहां विशेषण लग जाए। कीर्ति, जहां जिस नारी की कीर्ति बहुत दूर दूर तक जा रही हो, अच्छे कर्मों की कीर्ति। और देखो द्रौपदी के अंदर, द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, द्रौपदी है दिव्य जन्मा, यज्ञ से उत्पन्न हुई। और जहां उन दुष्टों ने द्रौपदी की साड़ी खींचना चाहा था ना, वहां पर द्रौपदी में इतनी सामर्थ्य थी और वो शाप देने जा रही थी, उसी दिन महाभारत समाप्त हो जाता, सबके सब वहीं भस्म हो जाते। लेकिन तुरंत ही आते ही गांधारी ने रोक दिया, गांधारी ने गले लगाया, वहां रुक गई। और एक जगह तो हमने पढ़ा था कि द्रौपदी, ये तो पूर्व जन्म की कथा थी कि द्रौपदी 5 तरह से उसने मांगा। एक किसी ऋषि की कन्या थी और उसने तपस्या की, और तपस्या से भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसने मांगा कि मुझे एक ही जगह पे 5 गुण मिले। क्या मिले? मेरा पति धर्मचारी हो, शक्तिवान हो, धनुर्धर हो, सुंदर हो, सहनशील हो। और भगवान शंकर ने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन अड़ी रही और एक ही जगह पर उसने ये सब गुण मांगे। लेकिन भगवान ने कहा एक जगह नहीं, तूने 5 बार कहा है ये सब कुछ, जा अगले जन्म में तुझे 5 पति मिलेंगे। फिर उसने कहा कि मैं भगवान ये तो मुझे आशीर्वाद क्या, शाप मिल गया, 5 पति कभी होते हैं किसी नारी के? बोले तू हमेशा कन्या ही रहेगी। इसलिए अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकम नाम संस्मरे नित्यम महापातक नाशनम। 5 कन्याओं में द्रौपदी भी आती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि द्रौपदी तुम कन्या ही रहोगी, और मेरा जो कहा है वो मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण भी जब द्रौपदी की विवाह होता है ले जाते हैं, और कुंती उनको कहती है भिक्षा लाए हो तो बांट लो, 5 भाई आपस में, बिना देखे ही। वहां पर भगवान कृष्ण आ जाते हैं कि ये तो पूर्व जन्म का द्रौपदी का ने मांगा था और वही तो पूर्ति हो रही है। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम ही बताओगी या मैं बताऊं? तो भगवान ही बताते हैं कि ये सब पूर्व से ही लिखा हुआ है, विधान किया हुआ है, और ये प्रायश्चित भी है और तपस्या भी है द्रौपदी के लिए। तो इस तरह से द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। और एक जगह तो पढ़ा था कि द्रौपदी परामा भगवती
काली का अवतार है जिसका खप्पर नहीं भरा गया, और यहाँ अवतार लेकर के यज्ञ से प्रकट हुई। और एक जगह पर जब कोई द्रौपदी के पास होता तो बाहर चप्पल देख करके कोई दूसरा न जाता उसके कक्ष में। एक बार अर्जुन अंदर थे द्रौपदी के कक्ष में और भीम चले गए, उन्होंने चप्पल देखा नहीं, और देखा नहीं तो अर्जुन उनकी पैर दबा रहे थे, जमीन पे बैठे थे, द्रौपदी लेटी थी, वो पैर दबा रहे थे। ये देख करके भीम को बड़ा गुस्सा आया अर्जुन पर, और भीम फिर गुस्से में ही वहां से निकल गए, और निकल करके जाकर के जंगल में ही वो एक वृक्ष के नीचे लेटे, और उधर रात को देखते हैं कि बड़े इंद्र चंद्र और सभी देवता आकर के वहां पर बड़े बड़े वो बेड लग गए हैं, बड़ी लाइटें जल रही हैं, बड़ा उजाला हो रहा है। वो छुप करके देखने लगे सारा कुछ कौन आ रहा है, और एक बड़ा सिंहासन खाली है। वहां पर द्रौपदी अपने एक हाथ में खप्पर लिए और वहां पर बड़े सिंहासन पर बैठ गई, और वहां पर कहा कि देखो देवताओं, मेरा खप्पर खाली है अभी, और ये खप्पर जब भरेगा, जब महाभारत के युद्ध में सभी के सभी ये राजा मारे जाएंगे उनके रक्त से, और आधा खप्पर तो भीम के रक्त से ही भरेगा। भीम डर गए, वहां से भागे, जाकर के भगवान के पास पहुंचे, और भगवान ने कहा कि प्रभु ये तो विचित्र लीला मैंने देखी है, और ऐसा ऐसा सब कुछ, हमारे भाई भी सब मारे जाएंगे, द्रौपदी का खप्पर बढ़ेगा, और वो तो पराम्मा भगवती का अवतार है। तो वहां पर भगवान ने कहा कि जाओ, तुम जाकर के अपने कक्ष में चले जाओ, और भोजन के लिए आना मत जब तक द्रौपदी पहुंच ना जाए तुम्हें बुलाने के लिए, और द्रौपदी से वरदान ले लेना। द्रौपदी से कहना हाथ जोड़ करके मुझे वरदान दो कि हमारे 5 भाइयों के आप प्राणों की रक्षा करेंगी, उनसे उन पर कोई आंच ना आएगी। और यही हुआ, वरदान ले लिया उन्होंने, और द्रौपदी ने, इसलिए ये 5 पांडव बच गए। तो कहने का मतलब है द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वाम स्वभाव कृपया ननामचा, वाम स्वभाव से उसको नमस्कार किया, क्योंकि नमस्कार किया वो काली का अवतार, और उधर अश्वत्थामा भगवान शंकर का अंश अवतार। अंश अवतार लीला, कुछ ना कुछ लीलाएं जरूर हैं ये, लेकिन सब कुछ भगवान जानते हैं। और इस बात को युधिष्ठिर भी जानते थे और अर्जुन भी जानते थे, बाकी भीम नहीं जानते थे कि ये कौन है। भीम भी जान गए उस दिन से कि पराम्मा भगवती का अवतार है, और जाकर के द्रौपदी ने नमस्कार किया। नमस्कार इसलिए किया कि ये मृत्यु सर्वहर्षा है, तो ये भगवान सब कुछ यही तो कर रहे हैं, इनका क्या दोष है। और फिर जाकर के द्रौपदी ने, वाम स्वभाव का मतलब है कीर्ति, जहां दूर अच्छे कर्मों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हो, और सब कह रहे हो कि उनके घर में तो ऐसी स्त्री है, ऐसी देवी आई है, ऐसी लड़की आई है, और ऐसी बहू आई है, वो सबको आनंद ही आनंद है सब कुछ घर में। उसके अच्छे कर्मों की कीर्ति दूर दूर तक जा रही हो, तो समझ लेना उसके अंदर प्रभु का अंश है, कुछ ना कुछ प्रभु साथ है उसके। कीर्ति श्री वाणी, वाणी उसकी मीठी हो, मधुर सुष्टम मृतम मधु, धीरे धीरे बोलती हो, सबका सम्मान करती हो, किसी को कटु वचन न बोलती हो। अगर ऐसी स्थिति है कहीं पर, तो समझ लेना उस नारी में भगवान का अंश है, भगवान का ही उनके अंदर विराजमान है, ये स्वभाव है। और कीर्ति श्री
श्री कहते हैं जिसके आने से, कहते हैं ना ये तो हमारे घर में लक्ष्मी है, जिसके आने से घर में जन्म लेने से, पुत्री के रूप में जन्म लेने से और सारे ऐश्वर्य के रास्ते खुल जाएं। और जो बहू हम घर में ला रहे हैं बेटे के लिए, उसके पदार्पण से सारे हमारे आनंद के रास्ते खुल जाएं, उसको श्री कहते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री वाक नारीणाम स्मृति, स्मृति उसको कहते हैं जो हमें स्मृति बनी रहे। स्मृत लब्ध्वा, जब कोई संत या ग्रंथ या सत्संग सुने तो स्मृतियां आती रहें, क्या मैं तो ये संसार में अपने भगवान के भजन के लिए आया हूँ, आई हूँ, और कोई काम ही नहीं है, ये स्मृति आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर भगवान का भजन, भगवान विद्यमान है। स्मृति मेधा, और धारण करने की शक्ति जिसकी बुद्धि में है, जो सुन करके अच्छे भाव को सुन करके और धारण कर लेता है, मेधा बुद्धि है जिसकी, उसको समझ लेना कि वहाँ भगवान स्थित हैं। श्री वाक नारीणाम स्मृति मेधा धृति, और धैर्य जिसके अंदर है, धैर्य के अभाव में ही तो आजकल माताएं बहनें अपने कोई जहर खा लेती हैं, कोई फांसी लगा लेती हैं, और धैर्य नहीं है। वहाँ पर जहाँ धैर्यवान है, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर दुख में वो धैर्यवान रहती हैं, धैर्य धारण किए रहती हैं, वहाँ पर भगवान स्थित हैं। धृति क्षमा, और जिसके अंदर क्षमा है, और द्रौपदी के अंदर क्षमा है, इसलिए तो अश्वत्थामा को क्षमा कर रही है। लेकिन देखो क्षमा कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। द्रौपदी ने दुशासन और दुर्योधन को क्षमा नहीं किया, लेकिन 5 पुत्र मार दिए, उसको क्षमा कर रही है। क्यों? कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम, ये तो भगवान जो कुछ कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन नारी जाति पर अब मेरा अपमान नहीं हुआ, संपूर्ण नारी जाति का अपमान हुआ वहाँ पर। इसलिए दुर्योधन और दुशासन और कर्ण को उसने क्षमा नहीं किया, शकुनी को क्षमा नहीं किया, और सबको क्षमा कर दिया गांधारी के कहने से। क्यों? कि इनकी साह से मेरा अपमान नहीं हुआ, संपूर्ण नारी जाति का अपमान हुआ, और नारी जाति का मैं अपमान नहीं सह सकती, क्योंकि पराम्मा भगवती का स्वरूप है, पराम्मा भगवती का अवतार है द्रौपदी। यही उसका वाम स्वभाव है, वाम स्वभाव कृपया ननाम च। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।